ओके। तो आज अपन बात करने वाले हैं, जैसा कि तुम लोगों ने बोला कि यूक्लिड में और कोई डाउट नहीं है तुम लोगों का, तो अपन चल लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर इज क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स राइटिंग डालो फटाफट से, फिर पढ़ते हैं आगे इसमें। सर डन। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल की अगर अपन बात करें, क्वाड्रिलेटरल की अगर अपन बात करें तो क्वाड्रिलेटरल के केस में क्या होगा, जैसे अगर अपन बात करें पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट, है ना। पॉइंट की पोजीशन अपने को अच्छे से पता है कि कोई भी अपने पास में अगर ज्योमेट्रिक कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेन अगर दे रखा है अपने पास में, है ना, कार्टेशियन प्लेन जो दे रखा होता है अपना, जिसको अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिवाइड करते हैं, उसके अंदर पॉइंट क्या होता है, दैट इज एक्स कोमा वाई। उसके अंदर एक एब्सिसा होता है और एक कोऑर्डिनेट होता है। एब्सिसा होता है अपना एक्स कोऑर्डिनेट, और जो भी ऑर्डिनेट है वो होता है अपना वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। ठीक है ना। तो पॉइंट के बारे में सब लोग अच्छे से जानते हैं बेटा। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अपन चलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपने पास सिचुएशन क्या होगी पॉइंट के बारे में, कि पॉइंट्स कोलिनियर भी हो सकते हैं और नॉन कोलिनियर भी हो सकते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं बेटा? कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? सर जो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। which are lie on the same line। ओके, सेम लाइन पे अगर लाई कर रहे हैं तो वो कैसे पॉइंट्स हो जाएंगे? कोलिनियर कोलिनियर। पॉइंट्स। ओके, दो पॉइंट हमेशा क्या होते हैं, टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। ठीक है ना, कोई भी दो पॉइंट है उनको अपन ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। ये रे बेटा, ये वाली बात अच्छे से। यस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पे लिखेंगे टू पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखे टू पॉइंट्स, उससे पहले ऊपर में हेडिंग डाल लेना कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हेडिंग डाल लेना कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। लिख लिया बेटा? यस सर। ओके, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। जैसे अपने पास में कोई भी दो पॉइंट्स दे रखे थे, उनको अपन ने ज्वाइन कर दिया, तो वो कैसे हो गए, एक ही लाइन पे हो गए, तो इसका मतलब ये दो पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर। ये रही वाली बात बेटा जी। यस सर। ओके, सेकंड अपन बात कर लेते हैं थ्री पॉइंट्स के बारे में। तो अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर जाएंगे, जैसे हो गया ए, दूसरा पॉइंट हो गया अपने पास बी, एंड थर्ड पॉइंट इज सी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल आर कोलिनियर। यस सर। सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे बेटा। और क्या Yes, सिचुएशन हो सकती है भाई, दो पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होंगे ही होंगे, तो और इसमें दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि दो पॉइंट तो इसमें क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। and one मेरे बेटा, non-collinear. और एक क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो एक अलग होते ही वो क्या बना देगा, तो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज कंस्ट्रक्ट है Triangle. ट्राइंगल। ये रही Yes. वाली बात बेटा जी। Yes. थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। क्लियर है ये वाली बात बेटा जी अच्छे से? Yes, sir. ओके, नोट डाउन कीजिए जरा।
सर डन। उसके Yes. बाद नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट की बात करें अगर, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पॉइंट्स के बारे में जब अपन बात करेंगे थर्ड नंबर पे 4 पॉइंट्स, तो 4 पॉइंट की सिचुएशन में क्या हो सकता है, या तो सारे के सारे पॉइंट्स कैसे हो जाएं, ऑल आर कोलिनियर, तो सारे के सारे कोलिनियर होंगे तो क्या बना देगा ये, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे बेटा। यस सर। ओके, सेकंड चलते हैं, अगर इनमें से 3 कोलिनियर और 1 डिफरेंट हो जाए, 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाए और 1 पॉइंट अलग हो जाए, तो ये हो गया अपने पास ए, ये हो गया अपना बी, और ये हो गया अपना सी, और यहाँ की एक और दूसरा पॉइंट हो जाए, तो ये क्या फॉर्म करेंगे हमेशा, एक ट्राइंगल। ट्रायंगल। यस सर। 3 कोलिनियर, ओनली 3 कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर। तो अगर ओनली 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे 4 में से, तो वो हमेशा क्या फॉर्म करेंगे, एक ट्रायंगल। ट्राइंगल, राइट। ये रही वाली बात बेटा जी। यस सर। और अगर चारों के चारों नॉन कोलिनियर हुए, तो उस सिचुएशन में क्या बना देगा बेटा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, यहाँ की हो गया मान लो सी, और यहाँ की हो गया मान लो डी। क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ये रही वाली बात बेटा जी। यस सर। नो 3 आर कोलिनियर। सर इसमें ए बी कोलिनियर है, ये ए बी पॉइंट्स कोलिनियर है और डी सी पॉइंट्स कोलिनियर है। बेटा 2 पॉइंट तो ऑलवेज कोलिनियर होते हैं, यस सर। तो इसमें ओके से सर। अपन ये बोलेंगे, तो इस केस में अपन ये बोलेंगे कि नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर ना, मतलब 4 पॉइंट्स है, टोटल 4 पॉइंट्स है, उसमें से कोई से भी 3 कोलिनियर नहीं। तो देख लीजिए, ओके ये सर। तीनों कोलिनियर है क्या, नहीं है। ये तीनों कोलिनियर है क्या, बिल्कुल नहीं। ये नो तीनों सर। कोलिनियर है, ये तीनों कोलिनियर है क्या, नहीं, नो राइट। सर। यस सर। तो ये क्या फॉर्म कर देंगे, एक क्वाड्रिलेटरल। ओके सर। अगर अपने पास में 4 पॉइंट्स गिवन है टोटल, ओके, तो उसमें से कोई भी 3 अगर कोलिनियर नहीं है, एनी 3 आर नॉन कोलिनियर, देन क्या सिचुएशन हो जाएगी बेटा, A quadrilateral will be formed. बिल्कुल सही बात। ये हुआ क्या बेटा यहाँ तक सबको अच्छे से, Yes sir. ओके। ये सिचुएशन ऐसी भी फॉर्म हो सकती थी, ऐसा भी हो सकता है, ये ए हो जाए, ये बी, ये सी, और ये भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, Quadrilateral. Yes. Sir done. ओके। आगे लिखिए इसमें, a quadrilateral has 4 sides, a quadrilateral has 4 sides, a quadrilateral has 4 sides, 4 angles, a quadrilateral has 4 sides, 4 angles,
and 4 vertices. है ना? जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो गया ए बी सी और ये हो गया 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी बी सी डी एंड डी ए क्या हो जाएंगी 4 sides, the angle A, the angle B, angle C, and the angle D are the 4 angles, and A, B, C, and D ये हो जाएंगे 4 vertices. vertex. ये रहे बेटा ये सबको अच्छे से. Yes, sir. Sir, done. Done? Yes, sir. Okay. उसके बाद लिखिए the lines obtained by opposite vertices, the lines obtained by joining opposite vertices, the line obtained by joining opposite vertices are the diagonals of quadrilateral. Right? अपोजिट वर्टेक्स को अगर अपन ज्वाइन कर देते हैं तो वो क्या बना देगा, क्या फॉर्म कर देगा बेटा, Diagonal. right? Okay. क्या बेटा ये? Yes, sir. Okay. उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ quadrilateral of a quadrilateral. ओके तो देखिए बेटा अपने पास ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है मान लो इस तरह से, दैट इज ए बी सी एंड ओके. अपन ने क्या किया, किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन, एक डायगोनल बना दिया इसके अंदर, मान लो एसी डायगोनल बना दिया, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, इन द ट्राइंगल ABC and the triangle ADC, ABC और ADC ट्राइंगल में अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, द एंगल CAB प्लस द एंगल ABC प्लस द एंगल BCA इक्वल हो जाएगा किसके, 180 degree. तो ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा बेटा. Yes, sir. Okay, right. This is the equation number. Second is the angle DAC ये वाला एंगल हो गया, and ACD and the angle CDE ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री. 180 degree.
yes sir, इसके आगे लिख देंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, है ना। यहाँ पे लिख देंगे अपन क्या, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। sir by angle sum property भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल, एंगल सम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, है ना। ट्राइंगल इज 1, राइट। ये रही वाली बात बेटा जी यहाँ पर। yes sir, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 + 2 करोगे तो देखिए भाई, ये जो लिखा हुआ है सी ए, इन सारे एंगल्स को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल सी ए बी प्लस द एंगल ए बी सी प्लस द एंगल बी सी ए प्लस द एंगल डी ए सी प्लस द एंगल ए सी डी प्लस द एंगल सी डी ए। ओके, इक्वल हो जाएगा किसके, 180 + 180 दैट इज 360 360 डिग्री। ओके, ये जो लिखा हुआ है सी ए बी एंगल और कौन सा सी ए डी एंगल, ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, तो एंगल डी ए बी तो हो जाएगा बेटा, या फिर ऐसा बोल दे कि एंगल ए तो हो जाएगा कंप्लीट। yes sir, तो ये हो गया सी ए बी और सी ए डी कहाँ पे है भैया, ये रहा डी ए सी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बन जाएगा बेटा, द एंगल ए हो गया प्लस ए बी सी का मतलब एंगल बी तो हुआ है कंप्लीट, तो ये हो गया एंगल बी yes प्लस बी सी ए का बी सी ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा भैया, ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। ओके, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर के क्या बना देंगे, एंगल सी, एंड प्लस ये सी डी ए कौन सा एंगल है, तो एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 का मतलब ये हुआ, यहाँ से अपन बोल देंगे कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360। ओके, तो ये फटाफट से नोट डाउन करो बेटा। हो गया नोट डाउन बेटा। yes sir, Yes. तो लास्ट में लिख देना कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। yes हो गया बेटा ये। yes sir, हो गया ये नोट डाउन बेटा यहाँ तक। yes sir, ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं द फैमिली ऑफ
क्वाड्रिलेटरल्स, है ना, द फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इनकी भी फैमिली होती है, पता है तुम्हें? Yes, sir. So what will be the name of father and mother? आवाज आ रही है क्या बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ओके, क्वाड्रिलेटरल्स की भी फैमिली होती है, पता है क्या? Yes, sir. Sir, इनके पेरेंट्स का क्या नाम होगा? क्वाड्रिलेटरल के पेरेंट्स का Yes, sir. बेटा ये दादाजी हैं, है ना, इनकी आगे फैमिली होगी, ठीक है? Okay, sir. यस, चलिए भैया। या फिर इनके पेरेंट्स का अगर अपन बात करें तो इनके पेरेंट्स होंगे पॉलीगन्स, ऐसा बोल सकते हैं। Okay, sir. पॉलीगन्स है, पॉलीगन्स के अंदर क्या हो गया, जैसे पॉलीगन का भाई पॉलीगन के ही तो पार्ट होते हैं सब, ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, है ना, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, Yes. ये सारे उसी के तो पार्ट है ना? Sir, that means polygons के one of the son या daughter quadrilaterals है. हाँ ऐसा बोल, ठीक है। चलिए, तो अब इसके अंदर अगर अपन बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपन ने सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या सोचा, किसके बारे में बात की अपन ने कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या क्या हो सकता है भाई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा जी? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाएगा बेटा? पैरेललोग्राम आ जाएगा। Yes, sir. ओके, पैरेललोग्राम के बाद नेक्स्ट इसके अंदर क्या हो जाएगा? पहले चलो पैरेललोग्राम की ही बात कर लेते हैं, पैरेललोग्राम को एक्सप्लोर कर लेते हैं। पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम के कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं बेटा? पैरेललोग्राम के दो Sir, पार्ट rhombus. कौन कौन से? रेक्टेंगल Trapezium. और रोम्बस। Yes. ओके, ये आ गए पार्ट्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, और इन्हीं दोनों की प्रॉपर्टी को अगर मैं मिक्स कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? स्क्वायर। Square. इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस ये तीनों ही क्या होते हैं? पैरेललोग्राम। ये तीनों ही क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल होते हैं। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इसमें आता है अपने पास में क्या? ट्रेपेजियम। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर क्या आ जाएगा? ट्रेपेजियम आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा भाई? नेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा काइट। ओके, नेक्स्ट इसका पार्ट क्या आ जाएगा? नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा अपने पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। Cylinder. इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो पहले तो ये वाला डायग्राम बना लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि पैरेललोग्राम कौन होगा, पैरेललोग्राम में क्या पर्टिकुलर कंडीशन होगी तो वह रेक्टेंगल बनेगा, क्या कंडीशन होगी तो वो रोम्बस बनेगा, क्या कंडीशन होगी तो वो स्क्वायर बनेगा, ट्रेपेजियम कब बनेगा, काइट कब बनेगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब बनेगा, इसके बारे में बात करेंगे। फटाफट से पहले नोट डाउन कीजिए। Sir, done.
ओके बेटा, नोट डाउन। Yes, sir. ओके, चलिए बेटा जी, तो अब एक काम करते हैं हम लोग कि तुम लोगों का होमवर्क ही यही है कि इन सब के बारे में, इन सब की डेफिनेशन क्या होगी, सबकी जो कंडीशंस है, कंडीशंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट। ओके, Yes. जैसे कि पैरेललोग्राम के अंदर, जैसे कि बेसिक अपन बात कर लेते हैं, पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है भाई? So opposite sides Sir, parallel. both sides are parallel. द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अगर वो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो इक्वल भी तो होंगी। Equal. Yes, sir. नेक्स्ट, रेक्टेंगल की अगर अपन बात करें तो अपोजिट साइड, मतलब पैरेललोग्राम की तो कंडीशन लगेगी 100% डन है कि अपोजिट पेयर जो है वो कैसा होगा, पैरेलल तो होगा ही होगा और इक्वल भी होगा। उसके साथ ही साथ कंडीशन क्या हो जानी चाहिए? Sir, the length. All the angles are equal. Are 90 degree. 90 डिग्री है ना, एंगल्स जो है वो क्या हो जाना चाहिए, 90 डिग्री हो जाने चाहिए और अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या हो जानी चाहिए, इक्वल हो जानी चाहिए। ये सफिशिएंट कंडीशन है। रोम्बस के लिए कंडीशन क्या हो जानी चाहिए? सर रोम्बस में सारी साइड इक्वल होएगी पर एंगल्स ऑल द डिफरेंट साइड्स आर होएगी। इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल। और फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम की कंडीशन तो लगेगा ही लगेगा, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल है और इक्वल है तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा, राइट? यस सर। स्क्वायर में क्या कंडीशन होनी चाहिए? सर ऑल Sir, द all साइड्स एंड sides एंगल्स आर इक्वल equal. ऑल द साइड्स एंड एंगल्स एंड आर इक्वल। एंगल्स आर इक्वल, है ना? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो मुझे एक बात बताइए कि ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, क्या ये स्टेटमेंट सही है? इज इट ट्रू? इसे नहीं पता क्या? No. ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। Yes, sir. Because हुआ ये? length भी equal है and angles भी equal है and rectangle की भी यही condition है. बिल्कुल, क्योंकि स्क्वायर जो है वो क्या करता है, रेक्टेंगल की कंडीशंस जो भी है, जो भी एक रेक्टेंगल की कंडीशन होती है उसको क्या करता है, फुलफिल करता है। तो ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। ओके, मतलब वो सारे रेक्टेंगल्स जिसके अंदर अपोजिट साइड्स के अलावा सारी साइड्स भी कैसी हो गई, इक्वल हो गई, तो वो क्या बन गए, स्क्वायर बन गए। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ऑल द रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या ये सही है? नो सर। ऑल द रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर नहीं, उसमें से वो बन जाएंगे स्क्वायर जिसके अंदर सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, राइट? दूसरा स्टेटमेंट आता है अपने पास कि ऑल द स्क्वायर्स आर रोम्बस। नो सर। क्यों बेटा? Sir, because रोम्बस की यस rhombus कंडीशन, सर। यस सर। equal. चलिए बताइए। हाँ, रोम्बस की कंडीशन क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या वो स्क्वायर में नहीं होता है ऐसा? सर Sir, होता है होती है. सर, ट्रू होएगा। ओके, और रोम्बस के अंदर क्या करता है, डायगोनल परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, स्क्वायर में भी बिल्कुल करते हैं। यस तो रोम्बस की जो भी कंडीशन है उसको क्या करता है, स्क्वायर फुलफिल करता है। इसका मतलब ऑल द स्क्वायर्स आर रोम्बस आल्सो। यस सर। Yes, sir. ऑल द रोम्बस आर स्क्वायर। नो सर। No, sir. ऑल द स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। यस Yes, sir. ऑल द रोम्बस आर पैरेललोग्राम। Yes, sir. यस सर। ऑल द रेक्टेंगल्स आर रोम्बस। मैं तो वो फोन पकड़ेगा. Sir, I think No, ऑल द yes. रेक्टेंगल्स आर रोम्बस। नो सर। आई थिंक ये थोड़ी ना होना चाहिए बेटा, सोचो ना No. उस बात को। क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर तो अपन क्या कहते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, लेकिन रोम्बस के अंदर तो क्या होनी चाहिए, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए बेटा। तो इसका मतलब ऑल द रेक्टेंगल्स आर रोम्बस नहीं, वैसा वैसा नहीं No. चलेगा। Yes ऑल sir. द And रोम्बस आर also रेक्टेंगल। sir,
And also, sir, in rectangles, all all the angles are equal, and in rhombus, all the angles are not equal. बिल्कुल बिल्कुल। तो इस टाइप से ये सारे जो भी ट्रेपेजियम, काइट और इन सब के बारे में तुम लोगों को अच्छे से सोचना है और लिखना है। ओके